ये बुलंदशहर से पत्रकार हैं। इनका नाम है काजल लोधी। कई चैनल्स में काम भी कर चुकी हैं और अब भी एक चैनल के लिए काम कर रही हैं। साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये खबरें दिखाती हैं। काजल लोधी पिछले कई सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, लेकिन आज जब 58 सीटों पर चुनाव हो रहे थे तब इनकी भी सीट पर चुनाव हो रहा था, यानी मतदान हो रहा था। और आज ही के दिन इनके साथ में एक हादसा पेश आया। वो हादसा ये था कि इनका इल्जाम है कि इनके साथ में बदतमीजी की गई और कुछ लड़कों ने इनको घेर कर इनको परेशान किया, गालियां दी, अपशब्द कहे और मारने की भी कोशिश की गई। हालांकि ये काजल लोधी खुद अपनी एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब एक लड़के ने इनके साथ बदतमीजी की, अपशब्द कहे, तो इन्होंने उस पर चांटा मार दिया और उसकी सजा के लिए भी ये तैयार है। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब एक पत्रकार के साथ ऐसी हरकत की जाती है। क्या कुछ मामला रहा है? काजल लोधी की जुबानी ही आप सुन लीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं काजल लोधी। देखिए, मैं बड़ी हो गई और वोट डालने का अधिकार मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ वोट डाल के, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। और मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने कभी अपने आप को पत्रकार नहीं बताया, सिर्फ एक समाज सेवी हूँ। मैंने कभी और आप सिर्फ मेरा नाम सर्च कर लेना, काजल लोधी। हर एक प्लेटफॉर्म पर मैं आ जाऊँगी, आप मुझे वहाँ पर देख लेना। और जिस टाइम मैं मीडिया में गई थी तो उस टाइम मैं नाबालिग थी। मेरे 12th क्लास के एग्ज़ाम चलते थे और मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। और जब मैं मेरे पास होने का रिज़ल्ट मेरे पास आया तो मैं डरती थी कि ऐसा ना हो कि मुझे पत्रकार, अगर मैं फ़ेल होगी तो मुझे पत्रकार निकाल देंगे। और मेरी बहुत लगन थी कि मैं पत्रकार बनूँ, मैं ना देश के काम आऊँ और गलत होते हुए ना देखूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं। और मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं बहलीमपुरा गाँव मेरा गाँव है। बुलंदशहर बहलीमपुरा गाँव मेरा गाँव है। और मैं महिलाओं की सपोर्टर हूँ, महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ। दबंगी से कहूँगी, दबंग नहीं हूँ लेकिन दबंगी से कहूँगी। महिलाओं पर आँच आने पर मैं खुद को भूल जाऊँगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज मैंने सोचा भी नहीं था कभी ये भी दिन आएगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और आज वोट डालने के लिए जब मैं गई थी अपनी माँ के साथ में, तो मेरी मम्मी वोट डालने की लाइन में हम खड़े हो गए तो वहाँ पुलिस वाले थे, बाहर से थे। उन्होंने कहा मैम पत्रकार हैं आप? मैंने कहा जी भाई, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पे लिखा हुआ देख लिया था प्रेस। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप डायरेक्ट चले जाइए, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैं मम्मी के साथ ही जाऊँगी और दोनों हम वोट डालेंगे। तो फिर मैं मम्मी से बात करने लगी, मम्मी मैं अभी यहीं पे खबर करूँगी और आप बोलना कि आप किसको वोट दोगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं बता दूंगी। तो वहाँ पर और पत्रकार, हम तो नहीं बोलेंगे। और वहाँ पे सारे लड़के कह रहे कि हम तो नहीं बोलेंगे, हमें मतलब क्या, ये वो फर्जी पत्रकार है तू, और ये है वो है। बहुत गंदा वर्ड मेरे लिए यूज़ किया। अगर मैं फर्जी हूँ तो गलत है। आप तो मुझे कहीं पर भी मुझसे एक मौका तो मांगते। इतना गंदा वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया, क्यों क्या गलत बात है ना? मैं तो महिलाओं के, आप खुद देखते हो मुझे, फिर ऐसा क्यों? आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे देश में, मेरे समाज में बहुत गंदगी फैल रही है, बहुत। क्योंकि आज मेरे ऊपर इस तरह से उंगली उठी तो मेरा घर से बाहर कदम रखने का भी दिल नहीं है। मेरे साथ में जो हुआ बहुत गंदा हुआ, वीडियो भी है मेरे पास में, बहुत गंदा गंदा। मुझे उन लड़कों ने बोला, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मेरी मम्मी रोने लगी और मम्मी ने कहा कि तुम बाहर तो इतना अच्छा काम करती हो और गाँव में तुम्हें ऐसे कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, कहते ही हैं, घर के लोग कहते हैं, बाहर के नहीं कहते। और अच्छा काम करेंगे तो सब कहेंगे। और क्यों क्यों कहेंगे वो मैं बात आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कोई भी किसी को कह देगा, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ पर बहिष्कार का चार्ट लगा हुआ था और कुछ लोग यहाँ बहिष्कार कर रहे थे। एक बहुत बड़ा रास्ता है जो कि पास नहीं हुआ प्रधान द्वारा, वो पहले से ही पास था लेकिन यहाँ कैंसिल करा दिया। लोगों का कहना था कि प्रधान जी ने कैंसिल करा दिया। मैंने यहाँ की खबर करी, यहाँ पे लोगों ने कहा, प्रधान जी वगैरह उन्होंने कहा कि खबर मत चलाओ, गलत है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चलाऊंगी, लेकिन यहाँ इन लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी, वरना ये भी कहेंगे कि भाई मैं तो बिक गई। तो ये तो गलत है ना, मैं अपने आप पर इतना बड़ा धब्बा नहीं लगवा सकती क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। मैंने कहा नहीं, इनका मनोबल बढ़ाऊंगी कि यहाँ रास्ता पास होगा और आप वोट को जाइए। और मैंने वही खबर चलाई और कई सारे चैनल्स पर वो खबर चली।
तो जभी से मुझसे कुछ लोग चिढ़ने लगे। जब मैं जाती आती बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ होते, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो। तो आज बहुत बुरा हुआ है, जो आज हुआ था बहुत बुरा हुआ था। वो वीडियो तो नहीं दिखाऊंगी, अगर मांगोगी तो वक्त आएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे देखोगे तो मैं सिर्फ महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ, और आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तभी मैंने, मेरे गांव में विधायक भी हैं, पंचायत भी है, और विधायक भी हैं, एक ही घर से हैं, एक ही खून खून है। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रशासन की गाड़ी आप लोगों ने भेज दी, फिर पूरी उन लोगों को मेरे ऊपर हावी करा दिया, वो तो ठीक है, शुक्र है प्रशासन का। प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। प्रशासन की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं खड़ी रही। रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। मैंने अपने गांव के विधायक पे कॉल किया, जो मेरे गांव के हैं, बाहर जाके लड़ रहे हैं टिकट और जीत भी रहे हैं ऊपर वाली कृपा से। उनसे मैंने कहा, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ठीक है, मुकदमा कर देना, कोई बात नहीं, और चुनाव का वो है माहौल, ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, देख लेंगे। लेकिन मेरे घर तक लोग मारने के लिए आए, बहुत अजीब अजीब से लड़के मारने के लिए आए। लेकिन वो तो ठीक है, प्रशासन मेरे साथ था। और मुझे बहुत विश्वास है प्रशासन पे, और हमेशा आप सबको ना प्रशासन पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा जब उसने ऐसे बोला, वरना मैं नहीं बोलती, ना ही मैं थप्पड़ मारती, सुनकर चुप हो जाती। लेकिन इस तरह की एक माँ के सामने बोला तो मुझसे रुका नहीं गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। मैंने जो किया, जो सजा होगी, मैं वो तैयार हूँ लेने के लिए। और मैं चुप नहीं बैठना चाहती, मैं आगे लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी गंदगी साफ हो। उस लड़के की माँ भी मेरे पास में आई, उन्होंने कहा तुमने हमारी बेटे में थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी औकात। मैंने कहा आप माँ हूँ ना, इसलिए मेरी माँ भी ऐसे कुछ सोच रही थी, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया। अगर मैं गलत हूँ ना, तो मुझे देख लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म पर, मैं गलत नहीं हूँ। और ना ही मैं किसी की गलत वोट करा रही हूँ। मैंने कोई मशीनों में गड़बड़ नहीं की है। ये कहा तू मशीनों में गड़बड़ कर रही है, तो बिकी हुई है, तो सरकार ने तुझे खरीद लिया है, तो मशीनों में गड़बड़ करा रही है। हम डाल तो नल पे रहे हैं, और हमारा जा कमल पे रही है, और हम डाल कमल पे रहे हैं, जा नल पे रही है। इस तरह से उन लोगों ने बोला। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, जाँच बैठ जाएगी, आप ऐसा मत कहिए, गलत बात है। आप मेरी माँ बहन हैं, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो बोलती रही।